सो हेलो वीरेन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है, बहुत सारे मैसेज टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे एंड इवन की कमेंट सेक्शन में भी आके लोग बोल रहे हैं कि भाई आप लर्निंग कंटेंट अपलोड करना क्यों बंद कर दिए। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा कई बार होता है ना आपके, आप एक पर्सनल काम पे इतना बिजी रहते हो कि वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं हो पाता। इवन कि मैंने क्रिप्टो का वीडियो है ना लास्ट वीक को ही रिकॉर्डिंग किया था, वीकेंड पे मैं अपलोड करूंगा, आप लोग को कमिटमेंट भी किया था। बट रिकॉर्डिंग करने के बाद कुछ ऐसा पॉइंट मुझे मिला कि नहीं, मुझे उसको ऐड ऑन करना चाहिए क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था और आज सैटरडे है तो आज मुझे फ्री टाइम मिल रहा है तो मैं उसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वो वाला क्लिप तो मैं प्ले कर दूंगा, उसके साथ मैं कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके ऐड ऑन करना चाहूँगा। तो इसीलिए बहुत सारे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट देखे होंगे जो मैं टेलीग्राम ग्रुप के पे शेयर करता हूँ कि ये गोल्ड एनालिसिस है, बीटीसी एनालिसिस है। तो बहुत लोग का एक क्यूरियोसिटी रहता है कि आप इतना बड़े बड़े प्रॉफिट कर रहे हो, क्या वो रियल अमाउंट पर आप ट्रेड कर रहे हो या फिर वो फेक अकाउंट है। क्योंकि देखो मैं कभी भी ना, अगर मैं आपको बताऊं, कभी भी मैंने डेमो अकाउंट यूज नहीं किया। जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो लाइव अकाउंट का ट्रेड होता है। मैंने कई बार दिखाया, कई बार नहीं दिखाया, उससे बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी मैंने प्रॉफिट बुक किया है। बट मैं हर टाइम दिखाना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता शो ऑफ करना। एंड देखो अगर आप नहीं दिखाओगे ना तो लोग आपके क्रेडिटेबिलिटी पे वहां पे क्वेश्चन कर, तो उससे पीछे और भी ज्यादा प्रॉफिट है। बट मैं उतना ज्यादा आपको दिखा के आपको मिसलीड नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लास्ट वीक के जो भी मैंने बनाया था लास्ट 1 मंथ का वो ट्रांजेक्शन मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि कुछ लोग वहां पे क्वेश्चन कर रहे थे ना, बोले थे कि ये एडिटेड है, ये फेक है। वो मैं आपको दिखा दूंगा जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था प्रीवियस वीक पे। एंड अभी अगर बात करते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग, आप क्या इंडिया पे लीगली ट्रेड कर सकते हो या फिर इस पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड आपको टैक्स वगैरह कितना देना पड़ता है, कौन सा एप्लीकेशन पे हमें ट्रेड करना चाहिए, ये बेसिक वीडियो होगा। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे और भी मैं ट्रेड का लॉजिक वगैरह सिखाऊंगा, एडवांस लेवल पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो वो सब। तो कुछ पॉइंट्स मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद आपको डिसाइड करना आपको कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। देखो ट्रेड करना वो आपके माइंडसेट के ऊपर, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर और आप कैसे ट्रेड करते हो, आपका माइंडसेट कहाँ पे फिट कर रहा है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेड वहां पे करो जहां पे आप प्रॉफिट बना सकते हो, राइट। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। एंड अगर आप मुझे पूछोगे कि इंडियन मार्केट और क्रिप्टो, तो मैं प्रिफेयर करूंगा क्रिप्टो को। मैं क्यों प्रिफेयर करूँ, बिकॉज मैंने वहां पे कुछ अचीवमेंट किया हुआ है, वहां पे कुछ मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ है और मेरा माइंडसेट, मेरा स्ट्रैटेजी मेरा वहां पे फिट होता है। तो मुझे वहां पे ट्रेड करने में मजा लगता है, क्योंकि वहां पे जो मोमेंटम आता है, हजार पॉइंट का बड़े बड़े मोमेंटम होता है। अगर आपने एक पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, एक स्ट्रैटेजी फाइंड आउट कर लिए, तो बड़े बड़े मोमेंट को आप कैप्चर कर सकते हो। बट वहीं पे अगर आप इंडियन मार्केट की बात करते हो तो वहां पे लिमिटेड टाइम रहता है, तो इसलिए मोमेंटम एक लिमिटेड के अंदर होता है, ठीक है। देखो सभी मार्केट जो है ना अपने अपने जगह पे बेस्ट है। मैं किसी मार्केट को बुरा नहीं बोलूंगा, ना किसी मार्केट को बहुत ज़्यादा अच्छा बोलने वाला हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर, मैं आप लोग को, मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। कुछ मुझे एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। सब मार्केट का अच्छा है एंड बुरा है, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, एक है आपका प्रीमियम डीके। अगर आप इंडियन मार्केट पे अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम ट्रेडर अगर लॉस करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ डीके। क्या होता है ना, मार्केट स्टार्टिंग में 1 घंटा मोमेंटम देता है, उसके बाद पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, ना आपको मतलब ऊपर साइड पे मोमेंटम देता है ना नीचे मोमेंटम। वही एक 50-100 पॉइंट के रेंज पे मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो वो जो एक्सपायरी होता है, क्लोजर एक्सपायरी पे, और ज़्यादातर लोग आप देखे होंगे एक्सपायरी पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, हीरो जीरो के चलते, ठीक है। उससे क्या होता है, अकाउंट खाली होता है। प्रीमियम डीके पे आपने जो भी प्रीवियस पूरा हफ्ता प्रॉफिट बनाया होगा, उस डीके के चलते वो प्रीमियम जीरो हो जाता है और आपका वहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है। बिकॉज 90% जो ट्रेडर होते हैं ना, कैपिटल का 100% कैपिटल का रिस्क लेके ट्रेड करते हैं। अगर एक दिन जीरो हो गया तो प्रीमियम खत्म, मतलब आपका अकाउंट खाली। तो उससे मोस्टली ट्रेडर जो है लॉस में जाते हैं। एंड वहीं पे अगर क्रिप्टो के बात करते हो, यहाँ पे प्रीमियम डीके का फ्यूचर्स पे कोई टेंशन ही नहीं है। आपको 3 दिन तक मार्केट अगर एक रेंज पे फंसा भी रहा तब भी आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका एनालिसिस सही है, 3 दिन के बाद ब्रेकआउट करके आपके फेवर में जाएगा ही जाएगा। वहीं पे अगर आप ये 3-4 घंटा अगर आप इसमें होल्ड कर लिए ना, बैंक निफ्टी पे आप ट्रेड करते हो, होल्ड कर लिए, तो प्रीमियम ऐसे भी जीरो हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन पे, राइट। तो ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा पॉइंट अगर आप बात करोगे टाइम, ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम अगर देखोगे मतलब 9:15 से 3:30 तक मार्केट खुला, उसके बाद मार्केट क्या होता है, बंद हो जाता है। एंड उसी जोन पे मोमेंटम मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो डीके में आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। बट वहीं पे अगर क्रिप्टो की बात करते हो, ये 24/7 मार्केट रहता है। आपको कोई वहाँ पे ये नहीं है कि आज मार्केट पे मोमेंटम हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए या फिर कॉल नहीं कर पाए, तो थर्ड वाले दिन पे आप मोमेंटम कैप्चर कर लोगे,
ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर बात करते हो, इंडिया का जो मार्केट है ये एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट है, ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। और क्रिप्टो यहाँ पे जो मोमेंटम होता है नॉर्मली इंडिया का, जो भी आप सेक्टर पे आप कर रहे हो, जैसे कि अगर सपोज बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे जो भी वैल्यूएबल जिसका जिसका वेटेज है उस सेक्टर पे अगर कोई न्यूज आता है तो मोमेंटम आपको देखने को मिलता है कि अगर अच्छा न्यूज है तो ऊपर साइड पे मोमेंटम देखने को मिलता है, अगर बुरा न्यूज है तो नीचे साइड पे मोमेंटम देखने को मिलता है। इंटरनेशनल न्यूज इंपैक्ट ज़्यादा नहीं कर पाता है, बिकॉज ज़्यादातर जो इंटरनेशनल न्यूज होता है वो शाम को आता है, 6 बजे के बाद, 7 PM के बाद, कभी कभी रात को 11 बजे 12 बजे भी आता है, बट तब आपका मार्केट क्लोज रहता है तो आप उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते हो। नो डाउट आपका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट के साथ भी रहता है, बट वो तब तक मार्केट क्लोज रहता है, आप वहां पे कुछ कर भी नहीं सकते हो। मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, उसी पे आपको उसको सफर करना पड़ता है, राइट। तो वहीं पे अगर आप क्रिप्टो की बात करते हो, ये 24/7 मार्केट रहता है, तो न्यूज के टाइम भी आप ट्रेड को कैप्चर कर पाओगे। बड़े बड़े मोमेंटम होता है, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, एक एक कैंडल पे मोमेंटम होता है। अगर आपने सही डायरेक्शन में बैठ गए तो आप सोच सकते हो कितना बड़े बड़े प्रॉफिट होता है। अगर लॉस होगा तो अगेंस्ट में जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर वहीं पे अगर आपने इस पे आप BTST लेके चले गए, ठीक है, और रात को आपके अगेंस्ट में खुल गया ना, आप मार्केट को वहां पे अपना जो है ट्रेड को क्लोज कर पाओगे ना आप कुछ कर पाओगे। अगर आप बोलोगे कि पहले जैसे इंडियन मार्केट पे मार्जिन मिलता था, अभी तो नहीं मिल रहा है, बट वही चीज़ अगर आप क्रिप्टो पे जाके देखते हो, वहाँ पे आपको कुछ कुछ ब्रोकर 10x, 50x, 100x, 150x, एंड अगर आप फॉरेक्स की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको 1000x, 2000x भी देखने को मिलता है। अगर आप $100 लगा के 1 लाख, 10 लाख डॉलर का फंड्स को उठा के आप ट्रेड कर सकते हो। नो डाउट आप जितना ज़्यादा लिवरेज लोगे, जितना ज़्यादा मार्जिन यूज करोगे, उतना ज़्यादा आपका कैपिटल लिक्विडेशन होने का चांसेस ज़्यादा होगा, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि ये लेवल्स हमारा एक शार्प लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, अगेंस्ट में जाएगा नहीं। जैसे रिसेंटली बात करते हो, कल या उसका जस्ट प्रीवियस वाला दिन का मैंने क्रिप्टो एनालिसिस किया था, एक पॉइंट हमारे अगेंस्ट में नहीं गया, उस लेवल को टच करके वहाँ से स्ट्रेट 1900 पॉइंट ऊपर गया हुआ, ठीक है। वही वैसे अगर मोमेंटम आपको पता है, वहाँ पे आप लिवरेज ज़्यादा ले सकते हो। मैं लिवरेज लेता हूँ बिकॉज मुझे रिवर्सल लेवल पता होता है कि अगर रिवर्सल लेवल वहाँ पे नहीं गया, थोड़ा भी अगेंस्ट में जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में उसको मैं कवर लूँगा, ठीक है। और मैं कभी भी अपना कैपिटल का ना 100x मतलब पूरा 100% यूज नहीं करता हूँ, मैं 20%, 30% कैपिटल यूज करता हूँ, लिवरेज ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है। बट मैं आप लोग को सजेस्ट करूँ, जो बिगनर्स है, आप 10x से ज़्यादा लिवरेज मत लो, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट में जाएगा ना तो पूरा कैपिटल खत्म होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। और जो मैं नॉर्मली ट्रेड करता हूँ, एक्सनेस पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ प्लेटफॉर्म आप लोगों को बताऊंगा जहाँ पे आप कर सकते हो, मतलब ईजी तरीके से, बेसिक तरीके से। उसके रिगार्डिंग हम लोग जाके देखते हैं स्क्रीन पे, एंड जो भी मैंने प्रीवियस वीक पे रिकॉर्डिंग किया था उसको भी मैं आपको दिखा। क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है इंडिया पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ आप कर सकते हो ये ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, आप क्रिप्टो लीगल है इंडिया पे, बट आप जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। मतलब अगर आपने 1 लाख पे आपने बिटकॉइन बाय किया, ठीक है, उसके बाद उसने अपने सपोज 30,000 अपने प्रॉफिट बनाया, 1 लाख पे आप 30,000 प्रॉफिट बना लिए, अपने जो 30,000 प्रॉफिट बनाओगे ना उस पे आपको 30% फ्लैट टैक्स देना होगा, प्लस आपका जो टर्नओवर रहेगा उस पे आपको 1% TDS देना होगा। 1 लाख प्लस 30,000 का 1% आपको TDS भी देना होगा, ठीक है। तो आप ये चीज आप समझ लो, जितना भी आप दे रहे हो 35%, 40% जो भी आपका टोटल बन रहा है ना, वो आपको टैक्स देना है। आप प्रॉफिट करो, उसके बाद आप लॉस कर जाओ, उससे कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे लॉस ऑफसेट नहीं होता है। अगर आपने क्रिप्टो का सपोज आपने बिटकॉइन एंड आपने लाइटकॉइन आपने बाय किया या फिर इथेरियम बाय किया, ठीक है, इथेरियम पे आपका 30,000 लॉस हो गया और आपका बिटकॉइन पे आपको 40,000 प्रॉफिट हो गया, आपको 40,000 पे आपको 30% टैक्स देना ही है। आपका ये जो 30,000 लॉस हुआ ना, 30,000 मतलब यहाँ पे ऑफसेट नहीं होता है। जैसे इंडियन मार्केट पे क्या होता है, लॉस आपका मतलब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर इस साल ने आपने 10 लाख लॉस किया है तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड नेक्स्ट ईयर आप जब प्रॉफिट करोगे उससे वो मतलब वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। बट ये क्रिप्टो पे वो चीज होता है ना, बट मे भी फ्यूचर में कुछ रूल्स वगैरह आएगा जिससे आप कर सकते हो। मैं कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, ये कोई भी पेड प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा जहां पे आप कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा कि आप लीगली कर सकते हो, तभी मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज शेयर कर रहा हूँ, राइट। एंड ऑप्शन पे आप ट्रेड कर सकते हो, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि आप लीगली कर सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको करना नहीं करना, ठीक है। उसके साथ आप CoinDCX पे आप कर सकते हो, ये CoinDCX है। CoinDCX भी अगर आप गूगल पे आप सर्च करोगे ना तो ये भी कंप्लाई कर रहे हैं FI के साथ, रेगुलेटरी जो यूनिट है उनके साथ ये कंप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी आप कर सकते हो। एंड उसके साथ और
बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे KuCoin भी ऑलरेडी आ चुका है, ये भी कंप्लाई कर रहा है आपके इसके साथ, ठीक है। इसके ऊपर भी अभी जस्ट इसी वीक ने इसने कंप्लाई करना स्टार्ट किया, आप KuCoin यूज कर सकते हो। ये ग्लोबल एक्सचेंज है जो इंडिया गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई कर रहा है, और बाइनेंस भी आएगा, ठीक है, वो लोग भी प्रोसेस में है, ठीक है। और अभी जब तक नहीं है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप कर सकते हो। एंड उसके बाद और एक आ रहा है पाई42, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक पाई42 है जहां पे ये लोग क्लेम, अगर आप देखोगे इनका है कि नो 1% TDS, नो फ्लैट 30% टैक्स, 10x से 20x लिवरेज यूज कर सकते हो, ऑफसेट लॉस कर सकते हो, जो लॉस होगा वो आप ऑफसेट कर सकते हो, 10x से 20x लिवरेज ले सकते हो, 30% आप टैक्स ये कर सकते हो। एंड ये मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, इसका जो ऑनर ओजिरेक्स एंड आपका जेपे का जो CEO है या फिर ऑनर है, उनको वही दो लोग कंबाइन करके इसको कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसके यहाँ पे देखोगे ना, अविनाश शेखर जो आप को फाउंडर एंड CEO आप अगर आप देख रहे हो, एंड यहाँ पे निश्चल सेठी, ठीक है। तो ये दोनों का फेस आपको पहले से पता है, वजीरेक्स एंड आपको ये तो पता है ही, जेब पे पता है, जो वो भी मतलब FI के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो दोनों को मिला मतलब मिल के ये प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं भी बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी आप इस पे कुछ मत करना। इस पे आप INR पेयर पे आप ट्रेड कर सकते, INR पेयर पे आप ट्रेड कर पाओगे, जैसे BTC INR और उसके बाद इथेरियम INR, यहाँ पे इस सब पे आप ओनली INR पेयर पे आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज है, बाकी बहुत सारे मार्केट पे जहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले उसके बाद जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बोला, प्लस मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे कुछ शेयर किया था स्क्रीनशॉट, बहुत लोगों को लग रहा था, बहुत लोगों मतलब होते हैं 10% लोग तो कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हो रियल अकाउंट का फंड है, यहाँ पे रियल आप दिख रहा है ना, रियल MT5 स्टैंडर्ड है, और ये मेरा ID था जो $21,80,000 समथिंग आप यहाँ पे देख रहे हो। इससे पहले भी मैंने कुछ प्रॉफिट वगैरह शेयर किया था, एक दिन का मेरा जो पे आउट था, प्रॉफिट था 12 लाख USDT का था। मैं आपको अगर लास्ट 7 दिन का स्क्रीनशॉट में शेयर करूंगा ना, यहाँ पे आप देख लेना, स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा। जो मेरा गोल्ड पे भी कुछ प्रॉफिट बनाया था, BTC पे भी मैंने कुछ प्रॉफिट बनाया था। यहाँ पे देखो 4 लाख USDT समथिंग प्रॉफिट चल रहा था। यहाँ पे देखो ये जो स्मॉल अकाउंट था ना, वो मैं 52 लाख का $62,000 था, मुझे जितना याद है, $62,000 से मैंने ये ग्रो करके ये अकाउंट को 22 लाख तक मैं लेके गया था। अभी अगर मैं आपको दिखाता हूं ना, ये ऑलरेडी विड्रॉल आ चुका था, अभी और कुछ विड्रॉल मेरा पेंडिंग है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे मेरा, यहाँ पे आप देख लो 15 तारीख से ही मैंने दिखाया है, ठीक है। 15 मार्च को मेरा विड्रॉल जो आया था यहाँ पे 3 लाख USDT, 3,01,000 का, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। 15 तारीख को और एक आया था 2,95,000 का। 21 तारीख को एक आया था, वो था 4 लाख USDT का। 22 तारीख को आया था 6,50,000 का। उसके बाद 22 तारीख को और एक आया था 9 लाख का, ठीक है। उसके बाद 22 तारीख को और एक विड्रॉल आया था 6,50,000 का। तो यहाँ पे ओनली 22 तारीख का प्रॉफिट आप देखो, अभी और भी पेंडिंग है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप इसको टोटल करने जाओगे ना, यहाँ पे देखो 3 लाख, ये 3 लाख हो गया, ऑलमोस्ट 6 लाख, ये हो गया आपका 10 लाख, 16 लाख, ये 25 लाख, ये हो गया आपका 31 लाख, और ये 50,000 32 लाख, 32 लाख USDT अगर आप करने जाओगे तो अराउंड 25 CR के आसपास ऑलरेडी होता है, ठीक है। ओनली ये 15 मार्च से ये जो भी आप देख रहे हो, और प्लस ये आया कि नहीं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके साथ मेरा और भी कुछ पेंडिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ईमेल यहाँ पे अगर आप देखते हो, काल ही मुझे मेल आया यहाँ पे 24 को, अगर आप देखते हो एक्सनेस से, एक्सनेस का सपोर्ट से मुझे मेल आया। देखो मेरा जो 2 विड्रॉल है, यहाँ पे एक 9 लाख USDT और एक 10 लाख USDT, 2 USDT ये लोग कंफर्म कर रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं कि काइंडली कंफर्म अस इफ यू आर मेकिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। विड्रॉल जो था हम लोगों ने किए थे वो बाइनेंस पे आया था कि नहीं, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रांजेक्शन है, मैं इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको लगेगा मैं UAE का यूज करता हूँ, वेलकम टू बाइनेंस दुबई, ठीक है। मैं जो मेरा KYC वगैरह है तो वो दुबई का है, ठीक है। इंडिया में जैसे बाइनेंस का URL बैन है, तो अब बाकी आप KuCoin वगैरह एक्सचेंज यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जाता हूँ तो आप लोग के लिए मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ओनली कुछ दिन का ही है, अगर आपको मैं दिखाता हूँ, जो मेरा 2,95,000 15 तारीख को पे आउट आया था, राइट, वो 15 तारीख था यहाँ पे, ये 15 तारीख को आप देखो, ठीक है, 2,95,000, और ये 15 तारीख को अगर आप देखते हो ये 3,01,000 का था। उससे पहले तो मेरा और भी छोटा मोटा पे आउट आता रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे 3 लाख USDT और ये है। एंड उससे पहले अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब आप देख लो, आपने देखा था। उसके बाद 21 तारीख को पे आउट आया था, ये 4 लाख USDT का एक आया था 21 तारीख को। उसके बाद 22 तारीख को 3 था, अब देखो 6,50,000, 9 लाख USDT, और यहाँ पे 6,50,000 USDT, ये 22 तारीख को पे आउट था, जो मुझे ऑलरेडी आया था। अभी तो ओनली मैं 30 डेज का दिखा रहा हूँ, तो ये 3 पेज का है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 365 डेज कर दूंगा ना,
90 डेज अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो आप कितना पेज होगा आप देख लो। ओनली ये इस पे आया, बाइनेंस पे आया, यहाँ पे आप देख लो 8 पेज का है, ठीक है। उसके बाद साल का करूंगा तो और बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको साल का मैं आपको दिखाता हूँ, एक साल का, ठीक है, 24 मार्च, तो हम लोग 23 मार्च से लेके चलते हैं, अप्रैल से ही मैं कर देता हूँ। ओनली उसका ही अगर मैं आपको दिखाऊं कितना पेज होगा आप देखो, 29 पेज, ठीक है, जो ऑलरेडी आया है मुझे। 3 पेज का मैंने उतना देखा है, और बाकी तो वो मैं आप देख लेना वो सब चीज, ठीक है। और बाकी ये यहाँ से आने के बाद मैं क्या करता हूँ, आपको अगर बड़े कैपिटल पर आप ट्रेड करते हो ना, आपके पास फंड है, तो आपके पास एक हार्ड वॉलेट होना चाहिए, जो मैं लेजर का वॉलेट यूज करता हूँ। ये आपका एक ऑफलाइन वॉलेट होता है जहां पे आप क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो कंप्लीट सिक्योरिटी होता है ना आपके ऊपर होता है। अगर मैं बाइनेंस पे स्टोर करके रखूंगा ना, तो अगर बाइनेंस कंपनी चला गया तो वो फंड मेरे कंट्रोल पे नहीं रहेगा। बट ये एक वॉलेट है जहां पे आप ऑफलाइन स्टोर कर सकते हो सेफली, बिकॉज सभी फंड्स तो ब्लॉकचेन वॉलेट पे ही रहता है। बट आपके पास ये जो कंट्रोल होता है, जैसे वो लोग चाहेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज कर देंगे, ऑथेंटिकेशन कोड चेंज कर देंगे, वो लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो ऑथेंटिकेशन होता है ना, ये वॉलेट, ये एक डिवाइस होता है जहां पे आप मतलब ओनली पावर सप्लाई करके वहां पे ऑन करना, वहां पे आप पिन एंटर करोगे तभी जाके आपका ट्रांजैक्शन होगा। आपको अगर रिकवर करना है, वो रिकवर फंड्स भी आप कर सकते हो, जैसे पेन ड्राइव होता है उसी टाइप का आप यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, ठीक है। तो वहां से आप निकल सकते हो, निकालने के बाद आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी चीज, ये बेसिक वीडियो था जहां पे मुझे आइडिया देना था कि आप क्रिप्टो कैसे कर सकते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म में आप कर सकते हो, जो मुझे अच्छा लगा कि नहीं आप लीगली कर सकते हो, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अपना डेल्टा एक्सचेंज का इंडिया वाला वर्सन, जो अगर आप इसका एप्लीकेशन की बात करते हो, मुझे लगता है इसका एप्लीकेशन इंडिया में आपको प्ले स्टोर में आपको देखने को मिलेगा, ऐप स्टोर में नहीं है, ठीक है। तो प्ले स्टोर में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सब्सक्राइबर मुझे मैसेज किए थे कि आ गया, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडिया डेल्टा एक्सचेंज आप देख रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड नीचे अगर आप आके देखोगे ना, यहाँ पे इनका क्लेम है कि वी आर रजिस्टर्ड विद FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फुली कंप्लायंट विद द इंडियन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है, मतलब जो भी है ट्रांजैक्शन वगैरह होता है उसको ट्रैक करते हैं। अगर आप कोई मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटी करते पे आपको जो फाइन वगैरह चार्जेस देना पड़ता है, उसके लिए ये मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को आप जो भी ट्रेड करोगे वो ट्रांजैक्शन इंडियन गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड जाने वाला है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, जब आप ट्रेड करोगे प्रॉफिट करोगे तो टैक्स देने में आपको दिक्कत क्या है, राइट। तो ऐसे भी तो आप इंडियन मार्केट पे देते हो। एंड मैं ये प्रीवियसली जो वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग किया था प्रीवियस वीक पे, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे जो है ना लिवरेज नहीं मिल रहा है। जहां पे आप ग्लोबल वाले वर्जन पे आप जाओगे तो वहां पे लिवरेज मिल रहा है, यहाँ पे लिवरेज नहीं मिल रहा है, बिकॉज ये कंप्लाई करने के लिए कोशिश किया इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो इसीलिए इनका कुछ कंडीशन है जो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे लिवरेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। ये जो है क्रिप्टो पे आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो या फिर ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन में होता है हर एक दिन एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन में लेके चलता हूं ना, तो आज के अगर आप एक्सपायरी देखोगे, यहाँ पे दिखेगा, देखो 7 घंटा में ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेली एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है, तो हर एक दिन आपको यहाँ पे एक्सपायरी भी देखने को मिलेगा अगर आप ऑप्शन करते हो, देख सकते हो। एंड उसके बाद फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर सेक्शन में जाओगे, कैसे ट्रेड करना वो मैं आपको बेसिक आज के वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ अगर आप देखोगे, ये आप CoinDCX एक प्लेटफॉर्म है, ये भी कंप्लाई कर रहा है, आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये भी अच्छा है, बट इसमें एक क्या है ना, इसमें आपको 20x तक क्रिप्टो फ्यूचर्स पे आपको लिवरेज मिल जाएगा। 10x 20x आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, आप जो भी डिपॉजिट करते हो, ठीक है, जो भी आप INR पे डिपॉजिट किए उसको फिर USDT या फिर जहां पे भी आपको ट्रेड करना उस करेंसी मतलब उस पेयर पे आपको कन्वर्ट करना पड़ता है आपके फंड को। फिर जब आप विड्रॉल करना पड़ता है फिर INR पे कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वहां से आपको अकाउंट में ले। तो ये जो स्वैप करते हो, जो कन्वर्ट करते हो, जो एक्सचेंज करते हो, वो रिकॉर्ड इंडियन गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप CoinDCX आप यूज कर सकते हो। ये भी प्लेटफॉर्म सही है, मुझे अच्छा लगा। मैं तो नहीं करता हूं बट मुझे अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों के साथ ये रेकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। उसके साथ मैं जो ट्रेड करता हूं क्रिप्टो, मैं एक्सचेंज पे करता हूं। मैं ऐसे भी दुबई में रहता हूं, यहाँ पे ये कंप्लीटली ये सब चीज है, मतलब क्या है, लीगल है। मेरा जो लाइसेंस है वो भी मुझे रिले कर रहा है कि मैं ओपनली मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ क्रिप्टो फॉरेक्स जो भी है, जहां पे भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर आप इंडिया में थोड़ा सा रूल के अंदर रह के अब करना चाहते हो तो ये डेल्टा एक्सचेंज
एक्सचेंज का इंडियन प्लेटफॉर्म है, इस पे आप कर सकते हो, अच्छा है। एंड उसके साथ आप CoinDCX भी कर सकते हो। अगर आपको लिवरेज चाहिए, ठीक है, लिवरेज जो यहाँ पे मिलता है ना एक्सचेंज पे 1:1000 1:2000 मिलता है, मतलब बट वो रिस्क भी वैसे ही हो जाता है, 100-200 पॉइंट आपके अगेंस्ट में जाएगा तो बैलेंस भी खत्म होने का चांसेस है, ठीक है। तो इसीलिए आपको एनालिसिस पे आपको 100% कॉन्फिडेंस है, तभी आपको लिवरेज ज्यादा लेना चाहिए। बट एज ए बिगनर्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप मतलब 10x से ज्यादा आप लिवरेज मत लो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये अपना ग्लोबल वाला वर्जन है जो डेल्टा एक्सचेंज का, जैसे कि ये डेल्टा एक्सचेंज India.Delta एक्सचेंज है, ये ग्लोबल वाला वर्जन है Delta.Exchange, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको लिवरेज देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे ट्रेड तो नहीं करता हूँ, बट मैं आप लोगों को शेयर करूँ ताकि आप लोग सेम एनालिसिस को वहां पे यूज कर सकते हो। देखो प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, ये ग्लोबल मार्केट है, राइट। यहाँ पे आपका जो कैंडल बनेगा यहाँ पे वही कैंडल बनेगा, यहाँ पे वही कैंडल बनेगा, यहाँ पे वही कैंडल बनेगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैं बाय लॉन्ग करूंगा, बाय करूंगा मतलब ऊपर साइड जाएगा तो प्रॉफिट है। आइसोलेटेड यहाँ पे आप 1x 2x 5x 10x, मेरा यहाँ पे $50-60 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे रिस्क लेने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पे बाय करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने बाय कर दिया $30 का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, उसके बाद फिर मुझे सपोज 100% मुझे कैपिटल को यूज करना है, $10 है, मैं उसको यूज कर दिया, ठीक है। तो अगर देखो मेरा यहाँ पे एंटर हो गया, ठीक है, जो भी $50-60 था मैंने यहाँ पे रिस्क ले लिया आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। एनालिसिस जो भी है, आपको ट्रेड कैसे करना मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऊपर साइड पे एक दिखेगा आइसोलेटेड, राइट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो आइसोलेटेड एक दिख रहा है, प्लस यहाँ पे आपको अवेलेबल मार्जिन वगैरह दिखेगा, आपका जो भी पैसा है यहाँ पे वो दिखने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे चेंज मार्जिन मोड जाओगे ना, यहाँ पे एक क्रॉस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक क्रॉस है, ये एक आइसोलेटेड है। आपको क्रॉस अगर आप करते हो ना, तो आपका जो भी मतलब आपने एक ट्रेड लिया, $100 आपके फंड है, ठीक है, और आपका 1000 मतलब $100 का फंड है, आपने $10 का रिस्क लिया, ठीक है। वो $10 खत्म होने के बाद भी ना आपका $100 अगर आपके अगेंस्ट में चलता जाएगा, $100 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्रॉस मत करना, आइसोलेटेड रहेगा तो जितना आप रिस्क ले रहे हो उतना ही आपका लिक्विडेट होगा, उतना ही जीरो होने वाला है, ठीक है। उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपने मार्जिन यहाँ पे लिवरेज आपने जो भी यूज करना आप कर दिए, 10x 20x ये है। उसके बाद यहाँ पे सपोज हम लोग को बाय करना है, ठीक है, तो सपोज ये 100x है अपना, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे सपोज बाय करना है, तो अगर आप देखोगे ये लिमिट ऑर्डर है, ये मार्केट ऑर्डर है, ये स्टॉप लॉस लिमिट है। आपको मतलब आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट डाल सकते हो मार्केट पे, टेक प्रॉफिट आपका लिमिट पे डाल सकते हो, स्टॉप लॉस भी आप मार्केट पे डाल सकते हो, ये सब चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। ऐसे ही सेम सेल करोगे, दैट मीन्स मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। जैसे कि अभी आप देखोगे तो हम लोग का यहाँ पे देखो 4% 5% के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखो $50-60 आपने ट्रेड लिया, वहां पे अगर आप देखो $5-10 अगर आप प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, ये कितना मोमेंटम है, छोटा मोमेंटम है, और हजार पॉइंट का मोमेंटम होता है, ठीक है। तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। सेम वैसे ही सेल करोगे तो आप मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर सेम चीज, आपको जो भी वैल्यू पे आपको एंटर करना, सेल करोगे। तो ये ऐसा नहीं कि आप जो ऑप्शन सेलिंग करो वो नहीं है, ये बाय सेल है, मतलब आप लॉन्ग मतलब अप साइड के लिए जा रहे हो एंड शॉर्ट मतलब डाउन साइड के लिए जा रहे हो, जो सेम कॉन्सेप्ट है वहां पे, ठीक है। तो ये आप फ्यूचर सेक्शन में जाके आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे करेंसी पेयर आपको दिखने मतलब यहाँ पे क्रिप्टो पेयर आपको दिखने को मिल जाएगा, BTC USDT, इथेरियम USDT, डोजीकॉइन USDT, आप बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट अगर वहीं पे सेम चीज आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जाओगे, यहाँ पे 2 करेंसी पेयर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब क्रिप्टो पेयर आपको देखने को मिल रहा है, BTC USDT एंड इथेरियम USDT। तो ये 2 पे आप ट्रेड करते हो, मैं तो मोस्टली इस पे ही ट्रेड करता हूँ, नहीं तो गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, जो भी एनालिसिस वगैरह होता है तो मैं आप लोगों के साथ तो शेयर कर ही देता हूं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना 10% ऐसे ही हो गया, हम लोग ऐसे ट्रेड करते करते ही 10% हो गया, 10-12% आप देखो इजी गेन। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो, ये ऐसा नहीं कि मैंने रैंडमली ट्रेड लिया, मेरा यहाँ पे एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एनालिसिस है, मार्केट को ना यहाँ तक जाना चाहिए था और आ गया, अगर इसको क्रॉस करेगा ना तो मार्केट क्या करेगा, मेरे हिसाब से ये मार्केट नीचे साइड पे जितना पॉइंट का एरर दिया है ना, ये जितना पॉइंट एरर है, गैप है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर साइड पे मैं इसको एरर को कंसीडर करूंगा, इधर कहीं तक मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो भी मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट यहां से रिवर्सल का चांसेस है, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट और भी 500-600 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। तो मैं ये एक रिवर्सल लेवल है, तो मैं यहाँ पे होल्ड नहीं करने वाला हूँ। मैं ये इसको देखो ऐसे भी छोटा अमाउंट है तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको समझाने के लिए दिखा दिया, बट वहां पे एक रिवर्सल लेवल है, ठीक है, वहां तक जाना चाहिए था, तो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड लिया था, ठीक है। तो उसके साथ आपने यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला
कि यहाँ पे आपको लिवरेज नहीं मिलता है, बट जो भी करेंसी पे आप देख रहे हो सेम वही है, 2 पे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको मिल जाता है सेम, जैसे मैंने आपको बोला हर एक दिन एक्सपायरी है, यहाँ पे भी आपको हर एक दिन एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिवरेज का ऑप्शन मुझे पता नहीं, मिल नहीं रहा है। एंड मुझे जो भी मैंने बहुत सारे कमेंट देखा बहुत लोगों के वीडियो पे, वो लोग भी वही कर रहे हैं कि यहाँ पे लिवरेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी फंड्स ऐड करोगे इंडियन बैंक अकाउंट से डायरेक्टली ऐड कर पाओगे। यहाँ पे ऐड फंड्स करोगे, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको भरना है, आपके अकाउंट से INR से आप डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे इंडियन मार्केट पे आप करते हो वैसे ही आप यहाँ पे भी करोगे। ठीक है, तो आप ट्रेड पे जाओगे, यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेड करोगे, इस पे मुझे नहीं लगता 30% आपको टैक्स देना होगा, बिकॉज ये जो है आपका एक वन टाइप ऑफ, आप इनके प्लेटफॉर्म में आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे आप पेपर ट्रेड करते हो ना वैसे ही डेमो, ये आप ना बाहर कंट्री को आप पैसा को भेज रहे हो, अगर बाहर कंट्री को पैसा भेज रहे होते तो वहां पे फेमा रूल को वायलेट करते हो। ये फंड जो है इनके अंदर ही रहेगा और ये कंप्लाई करे इंडियन गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पे जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे उस प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, लॉस होगा तो फिर ब्रोकर के पास जाने वाला है। ठीक है, तो ये अमाउंट आपके अंदर ही रह रहा है और इंडियन अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो कोई भी फेमा रूल को आप वायलेट नहीं कर रहे हो। एंड क्रिप्टो ऐसे भी आप लीगल है, क्रिप्टो पे आप ट्रेड करोगे, टैक्स पे करोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। ठीक है, अगर आपको ये मार्जिन चाहिए तो आपको ग्लोबल वाला यूज करना चाहिए, एंड अगर आपको और ज्यादा मार्जिन चाहिए तो आपको एक्सनेस यूज करना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मुझे पे आउट वगैरह 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही मिल जाता है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, आप लोग देखे होंगे वो क्लिप। ठीक है, तो बस ऐसे ही, तो ये एक बेसिक वीडियो था, आप कैसे बाय सेल करना, बहुत लोग पूछते हैं ना कि हमें ट्रेड कहाँ पे करना चाहिए कैसे क्या, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगर आपको अकाउंट वगैरह ओपन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ऐसे रिसेंटली हम लोगों ने 50 लाख के गिव अवे किया है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जा रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और भी इसके सीरीज आएंगे जहाँ पे मैं आप लोग को लाइव ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, सारा चीज मैं आप लोग को करूंगा। एंड एज ए इंडियन मार्केट का भी, जैसे मैंने आपको बोला है, प्री मार्केट पोस्ट मार्केट में आप लोग को एनालिसिस बता दूंगा, बिकॉज केवल नॉलेज जो है ना वो हर एक जगह काम करता है। सेम कॉन्सेप्ट जो मैं बैंक निफ्टी पे यूज करता हूँ उसका ही थोड़ा बहुत मॉडिफाइड वर्जन में क्रिप्टो पे यूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 8 घंटा वो मार्केट रहता है, तो ये 24 आवर मार्केट खुला रहता है। तो कुछ कंडीशन होता है जिसको मैं पर्सनली एक्स्ट्रा यूज करता हूँ। ठीक है, जिस बेसिस पे आप डॉट लेवल वगैरह आप लोग देखते हो। ठीक है, इसका भी सीरीज आएगा, धीरे धीरे आपको मैं सिखाऊंगा इस पे भी। ठीक है, होपफुली वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।